जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों, आज दनकौर कस्बे में है और दनकौर कस्बे में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाह रहे हैं जिनको देखकर शायद आप विश्वास न कर पाएं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी तारीफ जिले के आला अधिकारी तक भी करते हैं और इस तरह से वो काम करती हैं कि आप उन्हें देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इन्हें आँखों से दिखता है या नहीं दिखता है। इतनी अच्छी क्वालिटी पढ़ाने की बच्चों की इनमें है कि लोग तारीफ करते करते नहीं थकते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं, एक शालू मैम है दनकौर कस्बे में और दनकौर कस्बे का ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर पिछले करीब 11 वर्षों से ये पढ़ाई कर रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। और बच्चों को भी टीचर बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन जो इनके पढ़ाने में क्वालिटी है, जो गुण है इनके पढ़ाने में, शायद ही किसी टीचर के पास इस तरह का गुण हो। शायद इसे गॉड गिफ्ट ही कहेंगे कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी कराना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, और वो भी तब कि जब 100% इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता हो। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं शालू मैम से और जानेंगे इनके जीवन के बारे में कि किस तरह से उन्हें परेशानी हुई और किस संघर्ष से निकलकर वो सरकारी टीचर बनी और किस संघर्ष में बच्चों को पढ़ा रही हैं। खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकवा है, शिकायत है, इन सारी बातों पर आज उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी मैम। तो मैम, आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है, एक तो ये बताएं आप। मेरा नाम शालू रानी है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है मैम आप? मैं दनकौर से ही रहती हूँ, दनकौर में ही रहती हूँ। जी जी मैम, जिस तरह से आपकी तारीफ़ें हैं, ज़िले के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, अधिकारी आपकी तारीफ़ करते हैं, आप यहाँ कब से पढ़ा रही हैं? मुझे पढ़ाते पढ़ाते इस जॉब में, बेसिक में, मैं एजुकेशन में जॉब में जो आई हूँ, मुझे 11 साल हो चुके हैं। जी जी। तो मैम, आपने पढ़ाई क्या क्या की है? मैंने बीएससी किया था जब तक मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। जी। उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी, जो मेरे को ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, 2001 में हुई। जी। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोला। मैंने मैथ्स की 11th 12th की कोचिंग लिया करती थी। जब तक मेरा विज़न था मैं रीडिंग राइटिंग कर पाती थी, पर आप 2004 में मेरा विज़न चला गया और उसके बाद में मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। तो फिर मैंने अपने आप को अपडेट करने के लिए मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स दिल्ली, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ पे अपने आप को सभी चीज़ों में अपडेट किया, कुकिंग से लेके बेसिक स्किल्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जनरल लोग करते हैं, तो वो ब्लाइंड फ्रेंडली हम उसे कैसे काम को कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं, आपको ये जो प्रॉब्लम है, नाम क्या है इस प्रॉब्लम का? मेरी इस प्रॉब्लम का नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। पर मेरी प्रॉब्लम जो है ये टिपिकल आरपी है, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के अभी तक ट्रीटमेंट आ चुके हैं, पर मेरी वाली जो आरपी है अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं आया है। अच्छा, आपको कितने % दिखता है? मुझे 1% भी नहीं दिखता है। बिल्कुल नहीं दिखता। नहीं। आप ब्लैक बोर्ड पर भी आराम से लिखती हैं, बच्चों की भी आराम से पढ़ा रही हैं। बिकॉज ऑफ मैंने साइट में अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे अक्षरों को बनाने का, मेरे हाथों को, मेरी उंगलियों को अनुभव है। तो वही अनुभव मेरा आज साथ देता है। आपने देखा होगा जब मैं लिख रही थी तो मेरी एक सीधे हाथ से लिख रही थी तो दूसरे हाथ की उंगली उस अक्षर के पास थी। तो मैं इस तरीके से अपने, मतलब जो भी मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि जिससे कि मेरी उंगली को अंदाज रहता है कि हाँ, मैंने ये अल्फ़ाबेट बनाया तो इसके नीचे मुझे ही लिखना है, यहीं पर लिखना है। अच्छा मैम, यहाँ ये और बताओ मैम, जो आपकी प्रॉब्लम हुई थी, आपकी शादी हुई ना? ये मेरी प्रॉब्लम शादी के बाद ही मुझे डायग्नोज हुई थी। मेरी 2001 में शादी हुई, उसके 3 या 4 महीने बाद ही मुझे ये आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो गई और उसके बाद मेरे इन लॉज ने मेरे को डिवोर्स दे दिया था। मतलब इस आपकी परेशानी को देखते हुए? हाँ जी। मतलब आपका साथ नहीं दिया और अकेला छोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो आप दनकौर की रहने वाली हैं, दनकौर में ही अब जॉब कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते में आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ। बच्चों के साथ मेरा बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहता है और आप बच्चों से ही पूछिए इस बारे में तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा मैम, जैसे हमने देखा आपको पढ़ाते हुए, बच्चे बड़े खुश हैं क्लास में, तो जो यहाँ के जो अन्य टीचर्स हैं, जो उच्च अधिकारी यहाँ पर आते होंगे जांच के लिए, क्या कभी उन्होंने आपको टोका है या आपका जो हौसला है वो कुछ कम किया है या ज़्यादा क्या अनुभव हुआ है आपका? नहीं, देखिए, मेरे हौसले में सबने बढ़ावा ही दिया है और जैसे कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं देखती हूँ कि नॉर्मली सब लोग मतलब हर किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं, पर कभी भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेरे को इशू आ रहा है बच्चों की टीचिंग को लेकर, तो मैं उनसे फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन पिक भी होता है और मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुरंत मिलता है। मुझे अपने, मतलब सभी अधिकारी का, जो हमारे ज़िले के SRG, ARP, KRP वगैरह जो भी हैं, कोई भी मेरी प्रॉब्लम आती है अगर मुझे टीचिंग को लेके, तो मेरे को पूरी अच्छी हेल्प मिलती है, पूरी कोऑपरेशन मिलता है अपने स्कूल के स्टाफ की तरफ से भी और अदर जो भी होते हैं, जैसे भी जिसकी जो भी दे सकता है हर तरफ से मिलता है। अच्छा मैम, ये और बताएं, जब से आपने टीचिंग स्टार्ट की है तो जिस तरह से आपके फैमिली में आपके भाई बहन भी होंगे,
तो बच्चों में भी आपको एक परिवार नज़र आता होगा शायद, जो आपका अकेलापन है वो बच्चों में रहकर मतलब एक तरह से अकेलापन दूर हो जाता होगा मेरे हिसाब से। मेरे देखिए भैया, मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, 11 साल की मेरी छुट्टियां मतलब हो चुका है, 11 साल मुझे जॉब करते हुए, तब भी मैंने आज तक अपनी पूरी 14 CL नहीं ली हैं। और ये इससे आप सोच सकते हैं कि मैं घर पे कितना रहना पसंद करती मतलब हूँ। आप लगातार अपने स्कूल में आना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि घर पे रहने से क्या है, वहाँ पे अकेलापन लगता है। यहाँ स्कूल में बच्चों के साथ आके पता ही नहीं चलता समय कहाँ गया। जी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ। और फिर मेरे माइंड में ये चलता है कि अगर आज मैं छुट्टी बिना मतलब के छुट्टी ले लूँगी तो आज मैं बच्चों को ये कराती, मेरे बच्चे इतने पीछे चले जाएंगे। तो मुझे उन्हें ये पढ़ाना है, मतलब मेरे माइंड में एवरी टाइम बच्चों का ही चलता रहता है कि मुझे आज ये पढ़ाना है, तो ये टॉपिक मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ। मेरा माइंड में उसके लिए डिस्कवरी चलती रहती है एवरी टाइम, कि फिर निष्कर्ष मुझे जो देता है भगवान वो अच्छा ही मिलता है मुझे उसको। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई 2 बहनें हैं। जी जी। जो और भाई बहन हैं तो उन्होंने पढ़ाई मतलब कितनी की है? क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब पर हैं? नहीं, मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। मेरी बड़ी सिस्टर भी BA हैं, वो भी हाउसवाइफ है। मेरे दोनों भाई 10th हैं, वो भी नहीं पढ़े हुए हैं, और मेरी ही है जो मैंने पढ़ाई की है। यहाँ परिवार का सपोर्ट कैसे मिलता है आपको? परिवार का सपोर्ट जॉब के लिए तो ठीक ठाक है, पर कभी कभी बस सही है, एवरेज है। ना अच्छा कहेंगे तो ना बुरा कहेंगे, एवरेज ही कहना चाहूँगी मैं। जी। चलिए मैम, बहुत खुशी आपसे मिलकर, और ईश्वर करे कि आप और बुलंदियों को छुएं। हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, कान पूछ और सुन लाता, कान पूछ और सुन लाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरे तो कुछ समझ ना आता, मेरे तो कुछ समझ ना आता, हाथी जाता, हाथी जाता, हाथी जाता, हाथी जाता। कृष्णा इधर आओ, इधर क्लैप, रन, हाँ सिट, सिट, कृष्णा सिट, स्टैंड, ईट, ईट करो, प्ले। अच्छा कृष्णा, टच योर हेयर, आपकी हेयर स्टाइल टच करो, नोज, टच योर नोज, टच योर आईज, टच योर लिप्स, टच योर ईयर, हाँ अप योर हैंड, हैंड कहाँ है आपका, लेग, हैंड कहाँ है बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो दोस्तों, मैं दनकौर कस्बे में था, और यहाँ शालू मैम है जो काफ़ी लड़कियों के लिए, काफ़ी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। और मैं चाहूँगा कि लोग इनसे प्रेरणा लें, महिलाएं इनसे प्रेरणा लें, जो अपनी कमजोरियों को दिखा कर एक बहाना बनाते हैं कि हमें शायद ये प्रॉब्लम ना होती तो हम आज इस तरह से होते। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में होने के बावजूद भी लोग अपने अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं, कामयाबी की तरफ पहुँच जाते हैं। जिन्हें बहाना लगाना नहीं आता, जो कामयाबी की तरफ देखते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ताकि आपके जो सामने एक ऐसा प्रमाण दिया जा सके, एक ऐसा उदाहरण दिया जा सके जिससे जो समाज है उसमें एक पॉजिटिविटी फैले। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।